भाई हाई राइडर में तो मैं बच गया क्योंकि भाई मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 15 साल की आरसी भाई इसकी बन चुकी है। वहीं जिप्सी की बात करें तो 2019 से लेकर 2034 तक की इसकी भी आरसी बन चुकी है। बाकी आज का जो वीडियो है वो भाई दे रहा है आपको झटका झटका। भाई वीडियो नहीं देगा, वीडियो सरकार ने दिया है भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मोर्थ जिसको हम बोलते हैं, उसने वाहनों की जो रजिस्ट्रेशन की सीमा है उसको भाई घटा दिया है और उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। जी हाँ, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से अधिक। तो ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। और भाई ये तो चलो हमारी हो गई है, यहाँ जो हमारी आने वाली है तब तक भाई वो लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने तो ये कहा कि इसको भाई तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई देखो, सरकार का ये कहना है कि आपका एंजॉयमेंट लेवल है ना, हम ऐसे बढ़ने नहीं देंगे, गाड़ियों के प्रति तो खासकर नहीं बढ़ने देंगे। वो क्यों? क्योंकि भाई आप रखना चाहते हो गाड़ियों को लंबा। अब सरकार ने भी देख लिया कि लोग ऐसे मानेंगे नहीं। E20 ले आए, E20 पे थोड़े दिन हल्ला हुआ, शांत हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने चलानी है वो अपना भाई साहब 100 ऑक्टेन डाल रहे हैं या कुछ एडिटिव डाल के भाई अपना काम चला रहे हैं। जिन लोगों ने भाई या कि नहीं यार दे देते हैं, उन लोगों ने भाई अपनी गाड़ी बेच दी। तो सरकार भाई हमारे को टाइम टाइम पे भाई साहब सावधान करती रहती है, डराती रहती है कि ज्यादा खुश मत हुआ करो, हम भाई नया कानून बना देंगे। अगर तुमने ये चीज करनी है तो हम इस चीज का नया कानून बना देंगे। तो भाई 10-15 साल वाली जो रिलीफ है वो अभी भाई नहीं मिला है हमारे को पूर्ण रूप से। उसके ऊपर भाई अभी विचाराधीन है वो सुप्रीम कोर्ट में। और उसके ऊपर भाई एक ये नई चीज आ गई है कि सावधान हो जाइए, आपकी गाड़ी की उम्र घटा दी गई है। अब वो कैसे घटाई है वो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या होता था, जब हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते थे तो उस टाइम पे भाई क्या होता था कि गाड़ी की आरसी हमारी बनती थी 15 साल की। हम जो रोड टैक्स भरते थे वो 15 साल का भरते थे। अब उसका स्लैब घटा दिया। अब जो बनेगी आरसी वो बनेगी आपकी 10 साल की। फिर अगला स्लैब आएगा 10 से 15 साल का। फिर उससे अगला आएगा 15 से 20 का। और 20 के बाद आएगा उससे अधिक वाला। गाड़ी की फिटनेस तो आपकी होगी, और ये स्पेशली दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं है। बताओ भाई, जब करना ही है, समान कानून आप बना रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हो, तो भाई ये समान सबके लिए होना चाहिए ना। दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं है? दिल्ली एनसीआर वालों को भी भाई फिर ये दो कि वो भी अपनी गाड़ी की फिटनेस बढ़वा सके। हालांकि सरकार का क्या मोटिव है इसके पीछे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे को ये मोटिव समझ में नहीं आता। एक बात जो है वो सरकार की ठीक है उसमें, लेकिन उसमें भी एक अमेंडमेंट होना चाहिए। उसका खर्चा हम क्यों भुगतें, वो भी ये बात है। तो सरकार कहती है कि 10 साल तक का व्हीकल चलेगा आपका, उसके बाद आप 5 साल का फिटनेस करा लो, फिर 5 साल का, फिर 5 साल का, ऐसे ऐसे करके आप अपनी गाड़ी को रखो। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस में पास होती है, आप हमारे को शुल्क भरो, हम आपकी गाड़ी चलने देंगे। अब इसका जो असर होगा वो सभी के ऊपर होगा। दुपहिया वाहन पे भी होगा, 3 पहिया पे भी होगा, क्वाड्रीसाइकिल पे भी होगा, एलएमवी पे भी होगा, लाइट मोटर व्हीकल जिसमें हमारी गाड़ियां आती हैं, एलसीवी पे भी होगा, लाइट कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल्स पे भी होगा। मतलब सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो खाली दिल्ली के अंदर 10 साल वाला रहता है, 10 साल के बाद बाहर करो गाड़ियों को, वो अब आपका ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। बाहर नहीं होगा, फिटनेस आपको कराना पड़ेगा। अब जो दाम बढ़ाए हैं वो 2500 से 25,000 तक कर दिए भाई। चाड़ा फाड़ दिया भाई सरकार ने भी। एक तरफ से तो कहते हैं कि हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, कंपनियां प्राइवेट कर दो, सरकार को बिजनेस करने के लिए थोड़ा ना बनी है। एक तरफ से भाई ये बिजनेस ही तो है। इतना इतना बढ़ा रहे हो, आपको करना था आप कर देते, लेकिन खर्चा तो मत बढ़ाओ। जो फीस आप बढ़ा रहे हो वो भी तो कम करो। सबसे पहले सीधा 25,000 की बात करते हैं। हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर भाई सीधा 25,000 रुपये कर दी है। रजिस्ट्रेशन फीस है ये, मतलब री रजिस्ट्रेशन वाली सिर्फ फीस है, उसका शुल्क। उसके अलावा जो खर्चे रह गए 1 नंबर के 2 नंबर के वो अलग हैं। ये तो सिर्फ 1 नंबर में जाएंगे। पहले 2500 रुपये होता था मात्र। मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल 20,000 रुपये, पहले 1800 मात्र था। लाइट मोटर व्हीकल 15,000 रुपये, अभी 6,000 में काम चल जाता था। 3 पहिया वाहन 7,000 रुपये कर दिया। दुपहिया वाहन 6,000। दुपहिया वाहन का भी री रजिस्ट्रेशन अभी लगभग आप मान लो 5,000 रुपये तो अभी भी लग जाते हैं भाई। ये तो कहने वाली बात है कि अभी इतना कम था, कम तो अभी भी इतना नहीं था, पर बढ़ा दिया भाई सरकार ने। अब ये जो शुल्क बढ़ाए हैं, सरकार कहती है कि हमने जो ये शुल्क बढ़ाए हैं वो इस कारण से बढ़ाए हैं कि लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस का ध्यान रखेंगे, लोग अपनी गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन करेंगे। लोगों की गाड़ियां मेंटेन रहेंगी तो वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो कम होगा।
प्रदूषण को कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। भाई जितना तुम शुल्क लोगे, उस शुल्क को पेड़ों को लगाने में लगाओगे, इस बात की गारंटी क्या सरकार लिख के दे सकती है? आज जितने धड़ल्ले से जो पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे हमारे प्लेन्स में कह लो, चाहे पहाड़ों में कह लो, जहां मर्जी कह लो, कोई लगा के राजी है पेड़? कोई नहीं लगाता। जिस कंपनी को भी हाईवे बनाने का ठेका या टेंडर दिया जाता है, उस कंपनी के ऊपर क्यों नहीं दबाव बनाया जाता, या एक क्लॉज क्यों नहीं ऐड किया जाता कि वो कंपनी जितने पेड़ काटेगी, या उसके रास्ते में कोई पेड़ आया ही नहीं हो भले ही, लेकिन वो भाई साहब पेड़ जरूर लगाएगी। पूरे हाईवे के दोनों साइड में दबा के पेड़ होने चाहिए, मतलब इतने पेड़ कर दो कि उन पेड़ों के आर पार दिख ही ना पाए। मतलब एक तरीके की इतनी ग्रीनरी पैदा कर दो कि हाईवे भी आपका सुंदर लगे, फिर आपको ना तो फेंसिंग वगैरह लगानी पड़ेगी कुछ भी, और भाई पेड़ ही इतने बढ़िया से लगा दो, तो हमारे वातावरण में भी भाई बढ़ोतरी हो जाएगी, हम शुद्ध हवा ले पाएंगे। दिल्ली एनसीआर वाले तो भाई गैस चैम्बर में ही रह रहे हैं। मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, वो बस मैं का बोल पा रहा हूँ, अभी गरारे करे हैं मैंने। यहाँ से इतना दर्द है गले के अंदर, कुछ भी मैं स्वेलो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। वातावरण तो ठीक हो ही नहीं रहा, ये वातावरण का नाम रख रहे हैं कि हम वातावरण में ऐसे नहीं होना चाहिए, वातावरण में ये चीज नहीं आनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये है वो है फलान ढिमकाना। इतनी फैक्ट्रियां चलती हैं, किसी फैक्ट्री के ऊपर BS6 लगता है क्या आपका? लगता हो तो बता दो, कौन सी फैक्ट्री के ऊपर BS6 लगता है? नहीं लगता। कितनी बार ये सवाल किए हैं भाई मैंने, कितनी बार मैंने ये सवाल किए हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है। कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आता, कोई ऐसा नया लॉ नहीं बनता, कोई नया क्लॉज नहीं ऐसा डलता कि जिसके अंदर भाई हम इतने पेड़ लगाएंगे, इतने पेड़ लग रहे हैं, और वो पेड़ लगने नहीं चाहिए, वो पेड़ मेंटेन भी होने चाहिए। मेंटेन होंगे तभी तो भाई साहब वो आगे तक बढ़ पाएंगे। यूं नहीं खाली पेड़ लगा दिया, वहां बोर्ड लगा दिया कि ये पेड़ लगाया गया था फलाने मंत्री द्वारा, फलाने अफसर के द्वारा, इस तारीख को, बस। एक्चुअल काम होने चाहिए भाई, तब तो फिर भी चलो हमें ठीक लगेगा कि हम ये शुल्क दे रहे हैं, हमारा शुल्क कहीं लग रहा है। ये तो वही बात हो रही है, हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स तो भर ही रहे हैं, ठीक है। एक बार हम रोड टैक्स भर देते हैं, फिर उसके बाद हम जब जब टोल पे चलते हैं टोल टैक्स भरते हैं, और हर चीज़ जो भी हम खरीदते हैं उसके ऊपर तो टैक्स लग के ही आता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपको एक बात पता है, सब लोग कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ मोस्टली, कि फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस्ड है। सरकार उसमें कितना पैसा कमाती है और टोयोटा कंपनी कितना कमाती है पता है? टोयोटा कमाती है 2,40,000 रुपये। अब आप हो गया यार, 2,40,000 तो एक अच्छा अमाउंट है। और सरकार कितना कमाती है पता है? कैलकुलेट कर लो। आप सोचो चलो यार कितना कमाती होगी, लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाती होगी, इतना ही कमाती होगी, इसके बराबर कमाती होगी। इससे 4 गुना से भी ज्यादा कमाती है सरकार, सिर्फ टैक्स में। 14,46,400 रुपये सिर्फ टैक्स जाता है सरकार को इस गाड़ी के ऊपर, तभी ये गाड़ी महंगी है। ये जो टैक्स स्लैब है ना, ये मारता है भाई। इसको डिटेल में इलेबोरेट करूँ ना थोड़ा सा, GST 40%, 10,40,000 रुपये। रोड टैक्स 3,70,000, मतलब वेरिएंट वाइज अलग भी हो सकता है ये। इंश्योरेंस मान लो 1.5 लाख के आसपास का। फिर TCS मान लो, ये तो बेस मॉडल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 36,000 के आसपास TCS जाएगा। दिल्ली NCR में रहते हो तो आपको ग्रीन टैक्स पे भी करना पड़ेगा, 36,000 वो है। तो देख लो, इसको कैलकुलेट कर लो, टोटल बिठा लो, सरकार कितना टैक्स लेती है। और मिलता क्या है हमारे को? तंबूरा, कुछ नहीं मिलता। सरकार ने जो लाइन लिखी है इसके लिए वो पूरी पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, मैंने लिखी है, मतलब जो सरकार कहती है। सरकार का कहना है कि यह नया ढांचा उन पुराने वाहन मालिकों पर निगरानी को मजबूत करेगा जो अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक समय तक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण को बेहतर करना और पुराने अप्रभावी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। अब जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन्होंने तो भाई आपको टैक्स दे दिया, चल गया, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल वाले हैं वो कैसे थोड़ा ना बैठेंगे भाई, वो भी तो अपना भाड़ा बूढ़ा बहुत सारी चीजें बढ़ाएंगे, क्या नहीं? तो उससे किस पे फर्क पड़ेगा? एक आम आदमी पे ही फर्क पड़ेगा। आम आदमी की भाई जो जरूरतें हैं वो और महंगी हो जाएंगी, मतलब जो वो सामान खरीदते हैं, ठीक है, FMCG जिसको हम बोलते हैं, ठीक, तो वो चीज़ें महंगी हुई, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलती हैं भाई सारी चीज़ें, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, जहाँ मर्जी भी पूरे देश में चलता है ट्रांसपोर्ट, तो वो भी तो खर्चा बढ़ेगा ना भाई। अब वो खर्चा अपने ऊपर थोड़ा ना लेंगे, वो भी तो कंज्यूमर पे ही आएगा, एट लास्ट तो वहीं आना है भाई, तो यहाँ बढ़ेगा।
अब सरकार को ये है कि वो ये कहते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से ये करना चाहते हैं कि व्हीकल्स जो एक तो तय सीमा से ज़्यादा चल रहे हैं और एक जो व्हीकल 15 साल के अंदर ही पॉल्यूशन ज़्यादा करने लग जाते हैं। ऐसे भी बहुत से व्हीकल हैं जो 5 साल के अंदर ही भाई बहुत पॉल्यूशन करने लग जाते हैं। मेंटेनेंस ना हो तो है ये। तो आप आरसी जो 10 की कर रहे हो उसको 20 की क्यों नहीं करते? तरीका बताता हूँ ना, आप आरसी 20 साल की कर दो, वन टाइम की, ठीक है? उसके बाद लगा देना आप, ठीक है? जो आपने शुल्क लगाना है री-रजिस्ट्रेशन का, हर 5 साल पे आप रख लो री-रजिस्ट्रेशन, मतलब या चेकअप वगैरह रख लो, लेकिन उसकी फीस नहीं होनी चाहिए। फीस उसकी तब लो उस बंदे से जब उसकी गाड़ी फिटनेस में पास नहीं होती। हर 5 साल का फिटनेस रख लो आप, कि हर 5 साल में आप अपनी गाड़ी, कमर्शियल व्हीकल जो भी है, एलएमवी, एलसीवी जो भी है, वो आपको अपना लेके आना है, उसका फिटनेस चेक कराना है और अगर आपकी गाड़ी फिट पाई जाती है, तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं पाई जाती है, तो आपसे शुल्क लेंगे। ऐसे रख लो, लेकिन धांधली कहाँ से होएगी? पैसे कमाने का नया साधन बना दिया। आपने तो 1 नंबर में इतना बढ़ा दिया और 2 नंबर में ये कितना बढ़ेगा, ये आपको पता है? नहीं पता है भाई। जितना तो 1 नंबर में उससे ज़्यादा 2 नंबर में जाएगा। और आप क्या सोचते हो, फ़िटनेस में आज तक धाँधली नहीं होती? फ़िटनेस में क्या मतलब मिल जाता है जाते ही? जो गाड़ी बिल्कुल ओके होगी ना, उसको भी रोक दिया जाता है और जो गाड़ी कंडम सी रहती है, जो सही नहीं है, वो पैसे दे के पास हो जाती है। लो सच सुन लो, ये सच्चाई है। वाहन मालिकों सावधान हो जाओ, सरकार ने तो भाई ये बना दिया है और बोल भी ये दिया है कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए कि कर दो। हालाँकि जो मैंने पीछे आपको बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट आपका एनओसी इश्यू करने लग गई है अब, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। कमाल हो गया और उसमें भी ये लिखा गया था कि तुरंत प्रभाव से ये चालू हो जाएगा। तो मैंने वो सारी डिटेल्स आपको दी थी। तो वही बात है, अभी मिल रही है, लेकिन खर्चा पानी देने के बाद एनओसी मिल रही है। बगैर खर्चा पानी के एनओसी नहीं मिल रही। क्या ही है भाई, एक तरफ से आप कहते हो देश विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है भाई हम भी मान लेते हैं, देश विकास कर रहा है। हमारे देश में नए-नए हाईवेज़ बन रहे हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे हो रहा है, ठीक है, मानते हैं ये बात को। लेकिन इतना भी मत करो यार कि आम आदमी इतना परेशान करने पे लगे हुए हो। लेकिन आप तो भाई आम आदमी को परेशान करने की हद पार कर रहे हो। कर दी यार लगभग, हर चीज़ में शुल्क लगाने पे लगे हो, इस चीज़ का शुल्क दे दो, ये चीज़ का शुल्क दे लो, ये ले लो। फिर इनकम टैक्स लेना बंद कर दो। यहाँ टैक्स, वहाँ टैक्स, ये टैक्स। भाई हमारे को अपने देश से प्यार है। हम अपने देश में रहना चाहते हैं। ठीक है? हँसी-खुशी, मज़े से, ठीक है? और रह भी रहे हैं। जी, लेकिन यार जो खुशी में बाधा, खलल वैसे ज़िंदगी में बथेरी परेशानी है। ये चीज़ें और सुनते हैं तो बस क्या ही कहें। और ये तो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। अब देखो ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है। रिसेंटली आप में से किसी ने गाड़ी खरीदी हो, उसकी भाई आरसी बनी हो 10 साल की या 15 की बनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। बाकी मैं भी थोड़ा टोयोटा में डंडा डालता हूँ भाई, मेरी गाड़ी दे दो भाई, मैं भी फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा लूँ, ताकि कम से कम 15 साल की आरसी तो बने, हैं? नहीं तो टोट टैक्स उतना ही जाएगा और 5 साल कम वैलिडिटी मिलेगी। टैक्स स्लैब भी घटा दो भाई, 5 साल अगर आपने वैलिडिटी घटा दी आरसी की, तो आप रोड टैक्स का अमाउंट भी तो घटाओ। आप बताओ भाई घटना चाहिए, नहीं घटना चाहिए? इस चीज़ के ऊपर सरकार ने कुछ नहीं कहा। या फिर आप यूँ कर दो कि आपको 10 साल की आरसी हम दे रहे हैं, 15 साल तक की आरसी आपकी होगी, 10 साल पे जब आप अपनी गाड़ी फिटनेस के लिए लेके आओगे, तो अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट पाई जाती है, तो अगले 5 साल का आपको जो री-रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। वैसे कर लो, फिर तो चलो मान भी जाए बंदा। और ये मामला ऐसे नहीं होना चाहिए, बाय चांस उस बंदे ने अपनी गाड़ी बेच दी 5 साल बाद, उसकी आरसी बची 5 साल की, फिर चाहे वो गाड़ी सेकंड ओनर बने, थर्ड ओनर बने, जब वो 10 साल पे फिटनेस के लिए जाएगी तो उसका भाई जो टैक्स बनता है वो नहीं लिया जाना चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन फीस आप लोग या फिटनेस फीस जो है वो नहीं लेनी, चाहे गाड़ी कितने भी ओनर्स के पास रही हो। लेकिन सरकार इसमें भी क्लॉज़ बिठाएगी जैसे कंपनियाँ करती हैं ईवी के साथ, कि फर्स्ट ओनर को अनलिमिटेड वारंटी मतलब 15 साल की मिलती है। अनलिमिटेड का मतलब वो होता है ईवी के अंदर 15 साल तक की आरसी और जो नेक्स्ट है उसको फिर कम कर देते हैं, वो 8 साल कर देते हैं। लिमिटेड कर देते हैं उतने पे। फर्स्ट ओनर को अनलिमिटेड 15 साल और सेकंड ओनर को 8 साल, कोई कंपनी 7-8 ऐसे ही करती है। तो ये जानकारी थी भाई इस वीडियो में कि भाई सावधान हो जाइए, सरकार ने आपके ऊपर एक और नया
बर्डन डाल दिया है। और सरकार को यहाँ मैंने सुझाव भी दिया है कि मानता हूँ कि हाँ, बहुत से व्हीकल ऐसे हैं जो तय सीमा से पहले ही अपनी फ़िटनेस खो देते हैं, लेकिन जब तक उनकी 15 साल की आरसी है, उनका फ़िटनेस चाहे आप 2 बार करा लो, 5 पे करा लो, 10 पे करा लो, 15 पे तो होना ही होता है, ठीक है? क्योंकि 15 साल की मैक्सिमम आरसी हमारे को मिलती है। तो उसमें भाई उनसे एक्स्ट्रा जो आप शुल्क की बात कर रहे हो, वो शुल्क ना लिया जाए बस 15 साल तक, फिर ठीक है। और जो ये पैसा आएगा, जो शुल्क के माध्यम से आप लेंगे, ये हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर कराने में यूज़ किया जाएगा। बस ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो भाई भर ही रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, ये भी भर देंगे, क्या नहीं? लेकिन 15 साल की आरसी से पहले फिटनेस हो, लेकिन री-रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होनी चाहिए, यानी वो फिटनेस फीस है। बाकी आप बताना आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी और मेरा सुझाव कैसा लगा सरकार के लिए कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।